पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परसों मेरी इनसे बात हुई, इनको मैंने बताया कि मेरी एफआईआर नहीं लिखी जा रही, तो सडन ही से राहुल गांधी के धरने के बाद दर्ज हुई एफआईआर, पैलेट गन वाले मामले ने पकड़ा तुल। एफआईआर में क्या लिखा है, एक एक बात जानिए। You are watching Kali News. ठीक एक महीना पहले 20 जुलाई को जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने संसद की ओर कूच किया था। पुलिस ने उन्हें रोकते हुए बल प्रयोग किया। कथित तौर पर नीली वर्दी पहने सुरक्षा बलों ने पैलेट गन भी चलाई। पैलेट गन के मामले ने तब तूल पकड़ लिया जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह और सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया। शुक्रवार 21 अगस्त को इस पैलेट गन एक्शन के खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज की गई है। राहुल गांधी के मुताबिक अज्ञात के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज कराने में 8 घंटे का समय लग गया। पैलेट गन लगने से घायल एक छात्र साहिल लोचब के साथ शुक्रवार 21 अगस्त को राहुल गांधी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि सुबह 11 या 11:30 बजे थाने पर पहुंचने के बाद उन्हें 8 घंटे तक वहां बैठे रहना पड़ा। शाम के करीब 6:45 बजे आखिरकार एफआईआर दर्ज की गई। राहुल गांधी ने आगे कहा कि ये न्याय की दिशा में पहला कदम है। केस दर्ज हो गया है। साहिल लोचब को पैलेट गन लगे 1 महीना हो चुका है। उनके शरीर में अभी भी छर्रे फंसे हुए हैं। उनकी आंख में 3 छर्रे हैं और वो उस आंख से देख नहीं पा रहे हैं। उनके दिल के पास भी 3-4 छर्रे हैं। एफआईआर में देरी को लेकर राहुल गांधी ने पूरे देश के पुलिसिया सिस्टम पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देश में कितनी महिलाओं के साथ रेप होता है, कितने बच्चों की हत्या होती है, कितने लोगों को गोली मारी जाती है और कितने लोगों के शरीर में छर्रे फंसे रहते हैं। उन्होंने कहा ये पुलिस स्टेशन दिल्ली के बीचों बीच है, फिर भी यहाँ न्याय नहीं मिल रहा है। सोचे किसी गांव या छोटे शहर के पुलिस स्टेशन में क्या होता होगा। उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज करने का अंतिम ओके गृह सचिव और खुद अमित शाह की तरफ से आना था। उसके बाद ही एफआईआर दर्ज की गई। इससे आप समझ सकते हैं कि एफआईआर को कौन रोक रहा था। साहिल लोचब की ओर से अज्ञात के खिलाफ दाखिल एफआईआर में बताया गया है कि नीली वर्दी वाले एक सुरक्षा कर्मी ने उन पर पैलेट गन चलाई थी जो उनकी आंख, दिल, छाती और बाजू पर लगे थे। कुछ छर्रे अभी भी उनके शरीर में है। उनकी आंखों को ऐसा नुकसान पहुंचा है कि डॉक्टर उसके ठीक होने की संभावना ना के बराबर बता रहे हैं। साहिल के एफआईआर में जो कुछ लिखा है उसकी अहम बातें बिंदुवार आपको बताते हैं। साहिल के मुताबिक नंबर 1, 20 जुलाई 2026 को जंतर मंतर पर परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों के खिलाफ संसद तक मार्च निकाला जा रहा था। एक छात्र के तौर पर वो इस मार्च में हिस्सा लेने वहां गए थे। नंबर 2, मार्च के दौरान दोपहर के समय लाठीचार्ज हुआ और भगदड़ मच गई। साहिल अन्य प्रदर्शनकारियों की भीड़ के साथ भागकर पालिका कनॉट प्लेस एरिया के पास पहुंचे। उनके हाथ में तिरंगा झंडा था और हजारों छात्र वहां उनके साथ मौजूद थे। नंबर 3, साहिल के मुताबिक पुलिस ने वहां पर आंसू गैस की गोली छोड़े, लाठीचार्ज हुआ जिससे भगदड़ मच गई। इस समय उनका चेहरा दूसरी तरफ था। तभी उन्हें ऐसा लगा कि शरीर के दाहिनी और दिल के नजदीक छाती पर, बाजू और आंख पर कुछ फटा है। उन्होंने मुड़कर देखा तो नीली पोशाक में बड़ी बंदूक पकड़े एक व्यक्ति से उन्हें ढेर सारे मेटल के पैलेट लगे। नंबर 4, पैलेट गन लगने के बाद उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। छात्रों की भीड़ उनके आसपास जमा हो गई। साहिल के मुताबिक उन पर 5 या 6 बार मेटल पैलेट चलाए गए और जिसके बाद उनकी आंख, चेहरे, हाथ और छाती से खून बह रहा था। उन्हें दाहिनी आंख से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। नंबर 5, साहिल को बाइक पर बिठाकर लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल ले जाया गया। इसके बाद सफदरजंग अस्पताल और फिर बाद में एम्स में भेज दिया गया। 21 जुलाई 2026 को रात 1 बजे के करीब उन्हें एम्स के आरपीसीआई सेंटर भेजा गया। बाद में एम्स ट्रॉमा सेंटर ट्रांसफर किया गया। नंबर 6, 22 जुलाई की रात को साहिल की आंख का पहला ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर ने कहा कि आंख में चोट पैलेट गन से लगी है। ये भी लिखा कि आंख की रोशनी वापस आने की संभावना 1% से भी कम है। नंबर 7, एम्स में सिटी स्कैन से पता चला कि करीब 200 से ज्यादा छर्रे उनके शरीर में है। ये छर्रे आंख में, गर्दन में, छाती में, दिल के पास, जबड़े में, बाजू में लगे हैं। दाहिनी आंख में लगे कुछ छर्रों को निकाला नहीं जा सकता। 2 छर्रे जीवन भर उनकी आंख के अंदर और दिल के पास रहेंगे। इसका इलाज लंबा चलेगा। नंबर 8, एफआईआर में साहिल ने कहा मेरा कसूर इतना है कि मैं एक छात्र होकर अपनी बात कहने के लिए शांतिपूर्वक खड़ा था। इसके बदले में मैंने अपनी आंख भी खो दी और मेरे शरीर में सैकड़ों छर्रे लगे। जिस दिल्ली पुलिस में भर्ती होने के लिए मैंने पढ़ाई की वो नौकरी मुझे नहीं मिल सकती। मेरे घर के हालात भी ऐसे नहीं है कि लंबा इलाज करवा सकूं। नंबर 9, साहिल ने प्रार्थना की है कि मौके पर मौजूद सीसीटीवी और ड्रोन फुटेज को सुरक्षित करा लिया जाए। ऑपरेशन के दौरान उनके शरीर से जो धातु के छर्रे निकाले गए हैं वो मंगवाकर जांच के लिए भेजे जाए। लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल, सफदरजंग हॉस्पिटल, आरपीसीआई सेंटर, एम्स ट्रॉमा सेंटर, एम्स से इलाज के सब कागज मंगवा लिए जाएं। नंबर 10, साहिल ने मांग की है कि उनके इलाज और मुआवजे के मामले पर विचार किया जाए क्योंकि उनका इलाज बहुत लंबा चलने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, साहिल लोचब दिल्ली के नजफगढ़ के रहने वाले हैं। उनकी उम्र 20 साल है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से पढ़ाई कर रहे हैं। उनके पिता दीपक विकलांग है। वो घर में सबसे बड़े बेटे हैं। एफआईआर में उन्होंने बताया कि उनके ऊपर आज तक कभी कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, न कभी थाने से उनका कोई वास्ता पड़ा है। बता दें कि 20 जुलाई 2026 को पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे छात्र संसद तक मार्च निकाल रहे थे। इस दौरान उन्हें रोकने वाली पुलिस ने बल प्रयोग किया जिसे विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बनाया। इस दिन सैकड़ों प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ साथ सुरक्षा बल के जवान भी घायल हुए थे। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।